और वहां रास्ते में जो ये नाम लिखने की बात कर रहे, कई जगह मुस्लिम समाज के लोग हाथों में माला लेके प्रसाद खिलाने का उनको काम करते हैं। तो इससे बड़ा हो क्या हो? गाय के मीट के बड़े बड़े स्लॉटर हाउस जिनके मालिक हिंदू हैं और नाम लिख रखा मुसलमान का, उसको उसका नहीं पता इनको। हमारी माँ गाय माँ को कटान हो रहा, बीत जा रहा हजारों टन बाहर, उसका नहीं पता इनको। वहां तो ध्यान है नहीं, यहाँ ध्यान है जहाँ लोग इकट्ठे होकर इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह से गलत है इनका। इस तरह होना एक नफरत पैदा करने वाला, एक खाई पैदा करने वाला काम है। ये खाई पैदा करने का इनका फंडा अब चलने वाला नहीं है। सब लोग एकजुट होकर अपने त्योहारों को मनाने का काम है। विश्व की वो सबसे बड़ी यात्रा जो कांवड़ यात्रा के रूप में जानी जाती है, और वो यात्रा सावन मास में हरिद्वार से शुरू होती है और विभिन्न जनपदों में जाकर भोले के भक्त भोले के रूप में जल चढ़ाने का कार्य करते हैं। देश भर से गंगा जल लेने के लिए लोग हरिद्वार पहुंचते हैं और ऐसे में मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, चाहे वो खाना हो या वो दूसरी अन्य सुविधा हो। लेकिन सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का फिर से फरमान जारी हो गया है कि नाम प्लेट लगाइएगा अपने उस होटल के सामने या उस ढाबे के सामने जहां पर आप अपना ढाबा संचालित करते हैं। या सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर आप मुसलमान हैं तो नाम लिखिएगा, आप हिंदू हैं तो नाम लिखिएगा। और कुछ लोगों ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है कि देश किस ओर धकेला जा रहा है। क्या धर्म के आधार पर देश चलेगा, संविधान के आधार पर देश चलेगा? बात करेंगे, चर्चा करेंगे जेडी न्यूज के साथ में। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पथिक जनशक्ति पार्टी के चौधरी वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल पर। देश धर्म से चलेगा, संविधान से चलेगा, या इन रिवायतों से चलेगा? नाम लिखिएगा मुसलमान है तो, नाम लिखिएगा हिंदू है तो, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार का, भाजपा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फंडा यही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाई कराओ आपस में। इनका फंडा है वो, और इनका वो फंडा इनके पैरों से नीचे से निकल चुका। लोग समझ गए। पिछली योजना में भी इन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन वो चला नहीं था। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। धर्म के नाम पे देश नहीं चल सकता, संविधान से चलेगा, और संविधान में सबको अधिकार है अपनी पद्धति को मनाने का। और ये त्योहार, इतना बड़ा त्योहार जिसमें लाखों करोड़ों लोग गंगा जी से जल लेके और अपने मंदिरों में चढ़ावे हैं, और वहां रास्ते में जो ये नाम लिखने की बात कर रहे, कई जगह मुस्लिम समाज के लोग हाथों में माला लेके प्रसाद खिलाने का उनको काम करते हैं। तो इससे बड़ा हो क्या हो सकता है? इस भाईचारे से इनको दिक्कत होगी कि भाईचारा ना बने देश में, और देश में आपस में ऐसे लड़ते रहें और इनका उल्लू सीधा हो जा, इनकी सरकार बनती रहे। इनका मकसद यही है। तो हम तो इसकी, हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी घोर निंदा करती है इस बात की, नाम लिखने की। अगर नाम इनको लिखना है, कई इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, जो बीफ, गाय के मीट के बड़े बड़े स्लॉटर हाउस जिनके मालिक हिंदू हैं और नाम लिख रखा मुसलमान का स्लिप पर, उसका नहीं पता इनको। हमारी माँ गाय माँ को कटान हो रहा, बीत जा रहा हजारों टन बाहर, उसका नहीं पता इनको। वहां तो ध्यान है नहीं, यहाँ ध्यान है जहाँ लोग इकट्ठे होकर इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह से ईद मिलन की तरह से मनाने का काम करते हैं। हिंदू भी मुसलमान भी वहां नफरत पैदा करने का, होली मिलन, ईद मिलन की सब इकट्ठा कर रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इन्हें तो नफरत पैदा करनी है, लड़ाई पैदा करनी है। लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। नाम लिख ले ना लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इनकी योजना गलत है। पथिक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी, मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर, हम पूर्ण जोर से इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। वीरेंद्र जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर कि कोई व्यक्ति वो सहजता से सेवा करना चाहता है, सेवा भाव से आपके साथ जुड़ना चाहता है, चाहे वो यात्रा कांवड़ की रही हो या दूसरे अन्य त्योहार रही हो। क्योंकि कोई भी त्योहार जो है
इकले दम पे या इकला कोई समाज नहीं बनाया जा सकता। और सहारनपुर जैसे बात करें, जहाँ से हम हरिद्वार से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ का तो सांसद मुस्लिम होने के बाद में होली के त्योहार खेलते हैं। मैं इमरान मसूद की बात कर रहा हूँ, सहजता से उन्होंने लोगों को अपने यहाँ बुलाया, खूब गुलाल रंग लगाया लोगों को, और बड़े अच्छे से, मैं मौके पर मौजूद था। और ऐसे में वो लोग जो सेवा करना चाहते हैं, कांवड़ियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस बड़ी यात्रा में भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे साथ लग, क्या वो अपमानित महसूस नहीं करेंगे खुद को? क्या वो असहज महसूस नहीं करेंगे खुद को जब योगी जी का फरमान आता है नाम लिखिएगा अपने होटलों के सामने? क्या वो असहज महसूस नहीं करेंगे? बहुत देखते क्या बहुत दिक्कत है। अब मैं आपको बताऊं, मेरा गांव मीरकपुर पड़ता है जी, और हमारे गांव के पास नजदीक बिल्कुल जी, मनकेश्वर महादेव मंदिर मानकी, जी, सड़क मानकी गांव है, गाड़ों का, मुसलमानों का। अच्छा, बाहुल्य मुसलमान है, टोटल एक तरफा। मनकेश्वर महादेव मंदिर, मानकी मंदिर, उनके नाम से वो हमारा शिव का मंदिर है। और आप अभी हर साल वहां वो उस गांव के लोग वहीं अपने सेवा भाव से सारे तरह से खड़े हो जाएं, दुकानें हैं उनकी, वो पूरा तरह से जिस तरह हिंदू करते हैं ऐसे ही वो करते हैं, हमारे पास करते हैं। वहीं बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं स्वागत के लिए, भाई यात्रा वाले जितने भी आए कांवड़ यात्रा के लिए, वहाँ का प्रधान है, मामूर प्रधान, हर साल लगाता है, वहाँ के लोग खड़े हो जाएं सारे। तो ये इस तरह का नफरत कहाँ चल जाएगी? कहीं नहीं चलेगी। ये फंडा इनका चलाने का कोशिश कर रहे, अब की बार वो पूरी तरह से फैल होगा, कोई नहीं मानेगा। जब हम सब गड़े मिलकर और त्योहार को मनाने का काम करेंगे तो क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं? जब हम भाई भाई एक तरह से अपने देश को अपने संविधान के दायरे में रहकर अपनी अपनी पद्धति को मनाने का काम करेंगे, और चाहे ईद मिलन हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे हमारा होली का त्योहार हो, जब हम इकट्ठे होकर मनाएंगे तो इनकी ऐसी की तैसी क्या कर लेंगे, सिर पटक पटक कर मरेंगे। ये सब जानेंगे लोग। अभी आपने इमरान मसूद की बात कही है, किस तरह से होली के त्योहार को मनाने का काम किया, किस तरह से आपस में भाईचारे का काम किया, इस तरह से हम करेंगे, सब मिलजुल कर करेंगे तो इनका फंडा चलने वाला बिल्कुल नहीं है। ये गलत है इनका। इस तरह होना एक नफरत पैदा करने वाला, एक खाई पैदा करने वाला काम है। ये खाई पैदा करने का इनका फंडा अब चलने वाला नहीं है। सब लोग एकजुट होकर अपने त्योहारों को मनाने का काम करें। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ पे एक बात आती है कि जो कुछ दिनों से देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो वायरल होती है, कोई पेशाब कर रहा है खाने में, कोई जो थूक रहा है, या कोई जो दूसरी बदतमीजियाँ कर रहा है, और उनमें जो देखा जाता है वो अधिकतर वही लोग होते हैं जो दूसरे समाज से, दूसरे धर्म से आते हैं। फिर दूसरी बात आती है, हाल फिलहाल में जो कुछ मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट्स या ढाबे के स्वामी पकड़े गए हैं जिन्होंने नाम लिखा हुआ पंडित जी का ढाबा, पंडित जी का वैष्णव ढाबा या दूसरे किसी देवता के नाम से। और बाद में पता चला कि जो वो तो दूसरे वो लोग थे जो मुस्लिम धर्म से वास्ता रखते हैं। लेकिन ऐसे में चेहरा छिपा के जो लोग अपने संस्थान चला रहे हैं, तो ऐसे में योगी सरकार के निर्णय कहीं ना कहीं उन लोगों पे वाजिब भी हो जाता है, जायज भी हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो अनुज जी, दोनों ही समुदाय में कुछ लोग होते हैं, वो दोनों तरफा है, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो चाहे वो हिंदू करते हों चाहे मुसलमान करते हों। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ढाबे पर नाम लिख दिया पंडित जी का और ढाबा मुसलमान का, मैं आपको पहले भी इस बात को कहा है, सलाटर हाउस चल रहे, बीफ के नाम लिख रखा मुसलमान का और मालिक ब्राह्मण। कहीं नहीं पकड़े गए अभी, कई ऐसे पकड़े गए जो गाय का वो कर रहे, हम लोग सलेटर हाउस से चाहे वो गाय का रहा हो, किसी का भी रहा हो, लेकिन जब वहां पर कर रहे नाम दूसरा और मालिक दूसरे। ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? करे। हम तो कह रहे जो भी इस तरह के गलत काम करता हो, आपस में भाईचारे को खत्म करने का काम करता हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यह कहना कि सब इस तरह के हैं, वो कहना गलत है। इसका मतलब तो देश कैसे चलेगा? 140 करोड़ की जनसंख्या का देश इस तरह थोड़ा ही चलेगा। ये तो भाईचारे से चलेगा, एकजुट होकर चलेगा, तभी तो मजबूत होंगे। अब वहां जम्मू कश्मीर में जब हुआ है पहलगांव में, चलो आतंकवादी तो आतंकवादी है,
धर्म के नाम को देख कर उन्होंने गोली चलाई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वहां गुर्जर मुसलमान के लड़के या मुस्लिम लड़के ही कह दो, अपनी छाती पर गोली खाकर उनको बचाने का काम किया। उसको क्या कहेंगे आप? ऐसे भी तो हैं। तो सब तरह के लोग हैं। अगर कोई इस तरह का गलत आपस में कराने का कोशिश करता है तो हमारी यहाँ एजेंसी है, फोर्स है, पुलिस है, उस पर कंट्रोल करें। एक तरफा इस तरह करके आपस में लड़ाई कराओगे क्या? जो भले लोग एकजुट होना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, आपको उसी लाइन में उसको भी कर दो। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? इस तरह देश थोड़ा ही चलेगा। ये फेलियर है। जो लोग गलत है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय वे उन्हें ढूंढ रहे हैं जो अपने भाईचारा चला रहे, अपना बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे, ऐसे त्योहारों में अपना कारोबार भी करना चाह रहे हैं, वो उनको खत्म करना चाह रहे हैं। ये गलत है। हम तो इसका विरोध करते हैं। गो, गंगा और गायत्री, फिर से रिपीट करता हूँ, गो, गंगा और गायत्री के लिए सरकार संवर्धन के लिए कार्य करे, उनको बचाने के लिए कार्य करे, उनको बेहतर बनाने के लिए कार्य करे, या बोर्ड लिखवाने के लिए कार्य करे। सरकार की मंशा क्या होनी चाहिए? सरकार की मंशा अनुजी आपको पता नहीं लगा? लड़ाने की मंशा है, भाईचारे को खत्म करने की मंशा है। बोर्ड लगा क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या दर्शाना चाह रहे? मान लिया एक नाम ही लिख दिया उसने और वो सेवा भाव कर रहा। नाम लिखने से तमाम मुसलमानों के पास है, हिंदू के लड़के भी तो काम करते हैं। हाँ, मैं हिंदुओं के पास मुसलमान के लड़के भी काम करते हैं। जी कई जगह मैं दिखाऊं आपको जी। बड़े बड़े होटल हैं, वो मुसलमान के होटल है, हिंदू वहाँ काम कर रहे। बड़े बड़े हिंदुओं के होटल है, सारे मुसलमान के काम कर रहे। सबको गंदे कैसे कह दोगे आप? और अब मैं बड़ी बात कहूं तो फिर वही विवाद हो जाएगा। जितने ये इस तरह के लोग हैं, बड़े बड़े जो भाजपा के लोग हैं, हमें तो लड़ाने का काम कर रहे और वह अपने रिश्तेदार बना के बैठा रिश्तेदारी गांठ रहे है। सामने है अभी। जनता को समझना चाहिए। आप ये कहना, उनकी लड़की रिश्तेदारी कर रहे हैं उन्हीं से। रिश्तेदारी का मतलब रिश्तेदारी कर रहे हैं जी। जनता को इस बात को समझना तो चाहिए। समझना चाहिए। वो उन्हें क्यों नहीं रोक रहे भाई? ये सब समझ गई जनता। अब इनका पिछवाड़ा पिटना रह रहा, बस और कुछ नहीं रह रहा। ये लोगों को तबाह करने पर लग गए हैं, देश को खत्म करने पर लग गए, संविधान को खत्म करने पर लग गए, ये लड़ाई कराने पर लग गए। अब सबको खड़ा होना पड़ेगा डंडे ले लेकर, अपनी जगह सुरक्षा करनी पड़ेगी खुद ही। ये तैयारी करनी पड़ेगी हम सबको। तो हमारे साथ में है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रतीक जनशक्ति पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और कावड़ यात्रा पे इनका स्पष्ट रूप से संदेश है कि सरकार को लड़ाने का काम ना करे, सरकार भाईचारे को कायम रहने दे। होली, ईद और कावड़ ये वो त्योहार हैं जो आपस में तालमेल बनाकर ही इनका आनंद लिया जा सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो मिश्रित आबादी है 140 करोड़ की, उसको किसी भी तरह से उसमें खाई नहीं पाटी जा सकती। खाई पाटोगे तो जनता समझती है चुनाव में नुकसान होगा, ऐसा आपका कहना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।